हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत में कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में जितने भी एमसीक्यूज कांग्रेस अधिवेशन से आते हैं, आज हम उनको देखेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें पहला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? उत्तर ए हो ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर मुंबई में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय संघ को कांग्रेस नाम किसने दिया? उत्तर दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय संघ को कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर व्योमेश चंद बनर्जी। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? आंसर है आपका 72 प्रतिनिधि। जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर कलकत्ता में। जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था वो कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर बदरुद्दीन तैयब जी। जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जॉर्ज यूले। कांग्रेस अधिवेशन के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? उत्तर कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। किसने सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? उत्तर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? उत्तर कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन में ही पहली बार जनगण मन गाया गया था। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? उत्तर सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो दल में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1911 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर बिशन नारायण। जो 1911 का कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता बिशन नारायण ने की थी। नेक्स्ट, किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? उत्तर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह पहली महिला थी। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण जो स्वराज की मांग है सर्वप्रथम लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जो कि 1929 में हुआ था। नेक्स्ट, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी
उत्तर बेलगांव अधिवेशन। जो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने कब की थी? आंसर 1924 में। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने 1924 में की थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के नरम दल व गरम दल का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? उत्तर 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस के दो दल जो जो 1907 में विभाजित हो गए थे, 1916 के अधिवेशन में ये एक हो गए। यानी 1916 के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का एकीकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? आंसर सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो आपकी एनी बेसेंट थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो आपकी सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया? आंसर कराची अधिवेशन। 1931 में होने वाले कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, कांग्रेस का वह अधिवेशन जो गांव में हुआ था? उत्तर फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था वो फैजपुर अधिवेशन था। नेक्स्ट, फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के दो अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, जिसमें एक हरिपुरा था और दूसरा त्रिपुरी था। नेक्स्ट, जे.बी. कृपलानी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? उत्तर मेरठ अधिवेशन। जे.बी. कृपलानी ने मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, मेरठ अधिवेशन 1946 की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर जे.बी. कृपलानी। ये क्वेश्चन 2-3 बार घुमा घुमा के पूछा गया है कि मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता 1946 में किसने की थी? आंसर जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट, कांग्रेस के वह अध्यक्ष जो 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? उत्तर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 6 साल तक कांग्रेस अधिवेशनों के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशनों को संबोधित किया? उत्तर कादम्बिनी गांगुली। जो कादम्बिनी गांगुली थी, इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी, सिर्फ इन्होंने संबोधित किया था। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास से लिया गया है? उत्तर आनंद मठ। जो वंदे मातरम गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जे.बी. कृपलानी। आज़ादी के समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी।
नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, ग्लैड स्टर्न। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैड स्टर्न थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस अधिवेशन के ऐसे अध्यक्ष थे जो सबसे कम उम्र में चुने गए थे और सबसे अधिक बार इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? उत्तर, लाला लाजपत राय। यहाँ पे लाल का मीनिंग लाला लाजपत राय से है, बाल का मीनिंग बाल गंगाधर तिलक से है और पाल का मीनिंग बिपिन चंद्र पाल से है। नेक्स्ट, कांग्रेस को सेफ्टी वॉल कहकर किसने संबोधित किया? उत्तर, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट, नियोजन समिति का गठन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ? उत्तर, हरिपुरा अधिवेशन। नियोजन समिति का गठन कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किस अधिवेशन में दिया था? आंसर, लखनऊ अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में किसने सबसे पहले रखा था? उत्तर, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले रखा था। नेक्स्ट, कांग्रेस के वह अध्यक्ष जो अधिवेशन के आरंभ में ही जेल चले गए थे? उत्तर, CR दास। CR दास कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष थे जो अधिवेशन आरंभ होने से पहले ही जेल चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ? उत्तर, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो? आंसर, 1886 के अधिवेशन में। 1886 के अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो, क्योंकि इससे पहले यह ब्रिटेन में होती थी। नेक्स्ट, वह भारतीय जिसने पहली बार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीता? उत्तर, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीता था। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई? उत्तर, 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में। 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में खादी बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई? उत्तर, बनारस अधिवेशन 1905। 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? उत्तर, 1942 के वर्धा अधिवेशन। 1942 के वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद किसने समाप्त करने के लिए कहा था? उत्तर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद समाप्त करने के लिए कहा था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? उत्तर, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। नेक्स्ट, किसने कहा कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है? उत्तर, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। नेक्स्ट, किसने कहा कि कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी? उत्तर अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। नेक्स्ट, किसने कहा कि कांग्रेस आंदोलन में न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? आंसर सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद ने कांग्रेस आंदोलन के लिए कहा था कि ये न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न ही उनके द्वारा सोचा व योजनाबद्ध किया गया है। नेक्स्ट, किसने कांग्रेस की आवाज को जनता की आवाज नहीं माना? आंसर है आपका फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस की आवाज को जनता की आवाज नहीं माना। नेक्स्ट, किसने कांग्रेस को स्वर्ण हिंदू की फांसीवादी कांग्रेस बताया? उत्तर जिन्ना। जिन्ना भी कांग्रेस के विरोधी थे, इसलिए इन्होंने इसे स्वर्ण हिंदू की फांसीवादी कांग्रेस बताया। नेक्स्ट, किसने कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस की समाप्ति में सहयोग करूं। आंसर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के लिए कहा था कि यह पतन के लिए लड़खड़ा रही है, यानी पतन की ओर जा रही है, और मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस की समाप्ति में सहयोग करूं। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? उत्तर कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी? उत्तर 1906 के कोलकाता अधिवेशन। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा की? उत्तर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा की थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था? उत्तर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निष्कासन यानी कि ब्रेन ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, नागपुर अधिवेशन में जिसमें असहयोग आंदोलन पारित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर सी विजय राघवाचारी। सी विजय राघवाचारी नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जिसमें असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। नेक्स्ट, 1927 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर एम ए अंसारी। एम ए अंसारी ने 1927 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन थी? उत्तर इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।